हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। नमस्कार दर्शक मित्रों, न्यूज़ 19 गुजरात में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम 2 दिन यानी 5 दिन के सफ़र के अंदर हम लोग पहुँचे हैं कच्छ के अंदर, भुज के अंदर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैम्पियनशिप लीग चल रहा है। ये गेम भी बहुत नया है। भारत भर के अंदर ये तीसरा चैम्पियनशिप यहाँ पे अभी शुरू है। आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के अंदर और जो फाउंडेशन जो फाउंडर है, फाउंडर करके जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रताप भाई, आइन बॉल करके जो नया गेम भारत भर के अंदर एक नया गेम, ये तीसरा उसका ये शुरुआत है। तो हमारे साथ प्रताप भाई करके जुड़े हैं और ज़्यादातर एक गेम के विषय पर ज़्यादा हमको वो ही ज़्यादातर बता पाएंगे। तो उनसे ही हम लोग बात करेंगे। नमस्कार प्रताप भाई। नमस्कार सुनील भाई, आपको नमस्कार और न्यूज़ 19 का भी आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू यहाँ पे पहुँचे हैं हमारे इस गेम की कवरेज के लिए। प्रताप भाई, आइन बॉल जो है अभी जो नया गेम है, काफ़ी लोगों को ज़्यादातर मुझे लगता नहीं कि पता भी होगा। और ये जो तीसरा आपका थर्ड चैम्पियनशिप यहाँ पे चल रहा है, तो आप ज़्यादा बताएं कि ये किस तरह का गेम है और उसके ज़्यादातर आप डिटेल बता पाए। देखो, आइन बॉल आपके सामने ये चल रहा है, तो ये बहुत ही कलरफुल गेम है, बहुत ही यूनिक गेम है और इसको खेलों का आप राजा भी कह सकते हो, बिकॉज कई सारे खेल को मिला के ये एक नया खेल बनाया गया है। और आजकल जब बहुत फटाफट सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत फास्ट सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक बहुत ही फास्ट गेम है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट गेम आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि जब ये गेम चलता है तो ना ही तो प्लेयर्स की, ना ही जो स्कोरर्स होते हैं या स्टाफ होता है उनकी, ना ही ऑडियंस की, किसी की भी नज़रें गेम से हटती नहीं है। इतना फास्ट ये गेम चलता है और इसमें फुल बॉडी मूवमेंट्स होते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, स्पीड के, आपके पासिंग के, हैंड पास, फुट पास, बास्केट्स की इसमें स्किल्स हैं। तो इस तरह से डिफरेंट स्किल्स को मिला के ये गेम बनाया गया है और काफ़ी नया गेम है और अफ्रीका और यूरोप में काफ़ी ये खेला जा रहा है। भारत में भी हम इसको पिछले 6 सालों से हम लोग इसको प्रचार कर रहे हैं और पूरे देश भर में लगभग 24 राज्यों में हम इसका अभी ले जा चुके हैं। काफ़ी अच्छी टीम्स भी डेवलप हो गई हैं, वहाँ सब गेम प्रमोट हो रहा है। तो इस तरीके से गेम अभी आगे बढ़ रहा है। और प्रताप भाई, दूसरा बताओ, क्रिकेट टीम है जैसे, तो उसके अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल के अंदर ऐसे, तो इसकी एक गेम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं और किस तरीके से होते हैं। ये देखिए, ये एक टीम गेम है, जैसा कि आप देख पाएंगे। इसमें अलग अलग कलर के खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में 8 खिलाड़ी ऑन ग्राउंड होते हैं और 4 सब्सटीट्यूट होते हैं जो एनी टाइम एक्सचेंज कर सकते हैं मैच के चलते के टाइम भी। बट जो 8 प्लेयर्स भी ग्राउंड पे होते हैं वो अलग अलग कलर की जर्सी पहन के होते हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड। तो इसके पीछे भी साइंटिफिकली इस पर रिसर्च हुई है। दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च किया है कि ये जो 4 कलर हमने रखे हैं, इनके साथ जब हमारी आई कॉन्टैक्ट होता है तो हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उससे हमारी जो सोचने की शक्ति है, जो हमारा दिमाग है, वो तेज चलता है। तो एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल है ये। तो मेंटली हमारी जो अलर्टनेस है, कंसंट्रेशन है, उस चीज़ को ये बढ़ाता है। और भारत जैसे देश में ये गेम इसलिए ज़्यादा प्रचारित हो रहा है क्योंकि भारत तो एक आध्यात्मिक देश रहा है। हमारे यहाँ ध्यान, मेडिटेशन, वो सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने वैसी ही हमारी व्यवस्थाएं डिज़ाइन की और उसमें ध्यान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो ये गेम काफ़ी हद तक कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कई लोग मेडिटेशन करते हैं, तो ये इटसेल्फ मेडिटेशन। प्रताप भाई, दूसरा कि ये जो गेम के अंदर ये ओपन गेम है ना, ये समझो कि इसके अंदर कोई उम्र मर्यादा या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये हमारी ओपन नेशनल चैम्पियनशिप है। हालांकि हम फ्यूचर में इसकी एज वाइज चैम्पियनशिप्स भी क्रिएट करेंगे, बिकॉज जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिल सके। बट इस गेम में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। देयर इज़ नो एज बार, नो जेंडर बार। यहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, पेरेंट्स, बच्चे सब मिल के साथ में खेल सकते हैं। लड़का लड़की साथ में खेल सकते हैं। कोई जेंडर बार नहीं है, बिकॉज ये डिस्टेंस पे खेला जाता है। 4 मीटर के डिस्टेंस पे खिलाड़ी होते हैं। किसी से किसी का कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई टच नहीं होता, कोई टकराव नहीं होता। इंजरी लेस गेम है। तो इस तरीके से कलरफुल गेम है, एंटरटेनमेंट बहुत होता है। तो दूसरा माना जाएगा एनर्जेटिकल ज़्यादा इसमें गेम है, क्योंकि इस गेम में ना एनर्जी बच्चे को बहुत लगानी होती है। वैसे ये गेम हमारा 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। स्पीड पे ये आधारित है। अगर एथलीट्स ज़्यादा अच्छे होंगे 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं। इसमें फ़िक्स टाइम नहीं है। इसमें डिपेंड करता है कि जो कितनी बार प्लेयर्स को दौड़ना है। 40 मीटर का हमारा ग्राउंड होता है, बहुत छोटा ग्राउंड होता है, 40 बाई 20 मीटर।
जो किसी भी स्कूल्स में, सोसाइटीज़ में अवेलेबल है, तो इसको प्रमोट करना आसान है। और जो कि इतने कम टाइम में, इतने छोटे से ग्राउंड पे इतने मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को एंगेज करके उन सबको हम फिटनेस की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड चाहिए, एजिलिटी चाहिए, मोबिलिटी चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमारी डेवलप होती हैं गेम में। तो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है और काफ़ी एक्सेप्टेंस देश भर में हमें इसकी मिल रही है। तो अभी दूसरा आगे भी हम इस पे बड़ी चीज़ें भी प्लान कर रहे हैं। ये तो एक नेशनल चैंपियनशिप है हमारी, स्टेट चैंपियनशिप भी होती हैं, इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी इसकी होती हैं। मोरक्को भी हम लोग इंडियन टीम को लेके गए थे, वहाँ 12 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी। जॉर्डन के साथ हम लोग फाइनल खेले थे। उसके 2-3 महीने बाद फिर कोविड आ गया, तो पिछले उसके बाद से कोई चैंपियनशिप हुई नहीं हमारी। कश्मीर में चैंपियनशिप होनी थी, वो भी हमारी पोस्टपोन्ड हो गई। तो लगभग 2 साल के बाद ये सारे प्लेयर्स दोबारा से मिले हैं, तो बच्चों में बहुत जुनून है, क्योंकि लंबे टाइम से सब मोबाइल पे घरों में बंद थे, तो दोबारा से ग्राउंड पे आए हैं, तो बच्चों में बहुत एक उत्साह है। और खासकर हम इसको ऐसी जगह टूरिज्म पे लेके आए हैं, भुज, कच्छ, जो अपने आप में इंडिया मैं में। वही कहने वाला था कि गुजरात में ये प्लेस आपने कैसे चॉइस किया? देखो दरअसल क्या है ना, स्पोर्ट्स एक अच्छा है, लेकिन उस चीज़ को लोगों के बीच आप पॉपुलराइज कैसे करोगे, एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है ना। तो उसके लिए आपको इवेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। कोई सोचता है तो चीज़ें बड़ी बन जाती हैं। किसी ने सोचा कि ओलंपिक क्रिएट होना चाहिए, तो आज ओलंपिक इतने बड़े लेवल पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, चाहे आईपीएल है, प्रो कबड्डी है, तो उसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स एंगेज हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे और नए दरवाजे प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए खुलें। तो उसमें एक प्लानिंग में हमारा ये आया कि भारत या पूरी दुनिया में टूरिज्म जो है उसको हम प्रमोट करेंगे। भारत से हम शुरुआत करते हैं। तो भारत जो एक डाइवर्स कंट्री है, जिसमें अगर आप देखेंगे इतना बड़ा हमारा कंट्री है, तो अलग अलग, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो पूरा ये अलग कल्चर है। इधर आप वेस्ट में आ जाओगे तो अभी यहाँ पे जैसे अरुणाचल से बच्चे आए हैं, वो हमारे बिल्कुल वहाँ पे सुबह 4-5 बजे दिन निकल जाता है। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल 7, साढ़े 7, 8 बजे तक भी हम यहाँ पे मैच शुरू नहीं कर पाते हैं। तो ये एक डाइवर्सिटी है, उसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं। एक नेशन बिल्डिंग का ये एक इवेंट है, तो हमने ये सिलेक्ट किया कि इंडिया में जैसे ये यहाँ पे डेजर्ट है, इसको हम वाइट डेजर्ट बोलते हैं, तो इस चीज़ को हम प्रमोट करें, इसको हम पूरे देश में इसको प्रमोट करें। तो इसलिए हमने यहाँ पे चुना। फिर ऐसे ही हम लोग बर्फ़ पे करेंगे, कश्मीर में, गुलमर्ग में, तो स्नो को हम प्रमोट करेंगे। हम बीच पे करेंगे, तो हमारे बीचेज़ हैं, पुरी बीचेज़ हैं, तो उस तरह के बीचेज़ हैं, उनको हम प्रमोट करेंगे। हम इसको जंगल में ले जाएंगे, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं, तमिलनाडु है या वो वैसी प्लेसेज हैं, उनके बीच में हम खेलेंगे। हम पहाड़ों पे ले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे तो प्रकृति के साथ, हाँ, आप ज्वाइन करना एग्जैक्टली, नेचर के साथ इसको कनेक्ट करके हम, और हम चाहते हैं कि इसमें, क्योंकि ये गेम ऐसा है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, तो इसमें बच्चों के साथ पेरेंट्स भी एंगेज हों, तो उनको टूरिज्म और फिटनेस और एंटरटेनमेंट और सारे हम एक ही पैकेट में सारी चीज़ें दे सकें। फुल एंटरटेनमेंट हो जाएगा। वैसा तो वैसी भी, इसीलिए हम लोगों ने ये स्पॉट फिक्स किया था। तो हम भुज में ये चैंपियनशिप कर रहे हैं, लेकिन हम परसों जाने वाले हैं वाइट रन पे, वहाँ पे हमारे मैचेज होने वाले हैं, बच्चे वहाँ पे भी खेलेंगे। तो एक दिन का हमने बच्चों को ले जाने का वहाँ रखा है वाइट रन पे। तो उसमें गुजरात टूरिज्म से भी हमारी बातचीत हुई कि इस तरह से 350 एथलीट्स हैं, तो उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। उनको भी अच्छा लगा कि इस एक्टिविटी को परमानेंटली भी वो कंटिन्यू उसका पार्ट बना सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। तो सपोर्ट हमें काफ़ी मिल रहा है यहाँ पे। प्रताप भाई, दूसरा भी मैं यहाँ पे देखा 2 दिन के अंदर पूरे भारत भर से आप यहाँ पे चैंपियनशिप के अंदर लोग हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, भाग लेने। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए गेम शायद मुझे लगता है नया है, पर ये पूरे भारत देश के अंदर ऑलरेडी चला चुका है, क्योंकि आपके यहाँ पे मैंने देखा कहाँ से लोग आए हैं, ऐसे आप बता सकते हो? देखिए सुनील जी, क्या होता है, दुनिया में कोई भी चीज़ नई ही होती है, लेकिन उसको ले जाने के लिए ना बहुत एफर्ट्स लगते हैं। और मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स किया, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इंडिया में हमें स्पोर्ट्स में कंट्री को आगे ले जाना है, फिटनेस में आगे ले जाना है, और उसके लिए हम लोग इस मुहिम पे लगे। तो इसको एक लंबा टाइम लगा है, 5 से 6 साल हमें लगे हैं इस जर्नी में, और बहुत मुसीबतें आई हैं, बहुत दिक्कतें आई हैं। सबसे मुश्किल काम होता है किसी लोगों को आपके साथ, टीम को कन्विंस करना, टीम को जोड़ना। तो सबसे पहला मुश्किल टास्क था पहले एक आदमी को जोड़ना। तो हम कश्मीर में इसको ले गए। तो सैयद वसीम हमारे जो जनरल सेक्रेटरी जिनको हमने बनाया है, क्योंकि वो कश्मीर से आते हैं, तो नेशन इंटीग्रेशन का भी एक ही सवाल है। तो कश्मीर में गेम को हमें इतनी एक्सेप्टेंस मिली, तो हमने कहा अगर कश्मीर में हमें इतनी एक्सेप्टेंस मिली है तो बाकी इंडिया में भी हमें फिर ऐसी मिलेगी। तो हम फिर नॉर्थ ईस्ट गए, केरल गए, बिहार गए, हर जगह हम पूरे देश भर में हमने
पहले ट्रेनर्स को तैयार किया है और फिर उन ट्रेनर्स ने स्कूल्स में, कॉलेजेस में गेम्स को डेवलप करना स्टार्ट किया है। तब जाके आज आप देख रहे हैं कि 25 टीमें आई हुई हैं देश भर से। तो इसके पीछे की बहुत मेहनत है और ये मेहनत केवल किसी एक आदमी की नहीं होती है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ आपको हमारे तकरीबन 50 तो मैनेजर्स हैं। आप उनसे उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके इतने एक्सपीरियंसेस हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो गेम को डेवलप कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक मेहनत है और वैसे गेम नया है, बट नए गेम को लोगों के बीच ले जाने में और ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करेगा, कोई आपको मदद नहीं करेगा। बोलेगा आइन बॉल क्या है, फुटबॉल के लिए कर देता हूँ, क्रिकेट के लिए कर देता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं उस चीज़ को। जिस चीज़ को वो जानते ही नहीं है उसके लिए कैसे करेंगे। तो पहले तो उनको दिखाओ कि भाई क्या है, समझाओ। तो इस चीज़ में एक मेहनत लगती है और इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। सबका नाम भी नहीं ले सकते, सारे लोग आ भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, हमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और इस टाइम कंट्री एक फिटनेस की ओर आगे जा रही है। तो उसी मुहिम पे हम लोग लगे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट एक तरीके से आगे बढ़ रहा है। थैंक यू प्रताप भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। ओके सर। प्रताप भाई हमारे साथ जुड़े थे और सही में आइन बॉल का जो पूरा सिस्टम और पूरे देश के अंदर इन्होंने जो मेहनत 6 साल के अंदर जो की है, हम लोगों को तो नहीं लग रहा है कि इतने ये पूरे देश में कहीं ना कहीं सब लोगों के साथ ये गेम पहुंच चुका है, हेल्थ के साथ, नेचर के साथ। और इनका जो मोटो है, जो मोटो के अंदर आप देखने जाओ तो प्रकृति को साथ जोड़ के ये लोग एंटरटेनमेंट से लेके बच्चे से लेके बड़े से लेके सब लोग एक गेम को एंजॉय कर सकते हैं और नेचर के साथ कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहना। हम लोग कल दूसरे दूसरे लोगों से बात करेंगे, प्लेयर्स से बात करेंगे, कहाँ कहाँ से लोग जो आए हैं पूरे देश भर से, उनके साथ, वो प्लेयर के साथ बात करेंगे, उनके जो अनुभव है वो अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। तब के लिए मुझे रजा दीजिए। मैं सुनील रावल, न्यूज़ 19 गुजराती से। नमस्कार दर्शक मित्रों।